राष्ट्रीय लोक जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष श्री अशोक राम जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, पार्टी के बहुत सारे नेता जो नीचे बैठे हैं, उन नेताओं में शामिल है श्री जितेंद्र नाथ जी, ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, संजय मेहता जी, चंदन बागची जी, कमल सिंह जी, जो पीछे बैठे हैं सुभाष चंद्रवंशी जी, योगेंद्र चौहान जी, अशोक मेहता जी, गुरुनाथ सिंह जी, मदन चौधरी जी, विनोद कुशवाहा जी, शंभुनाथ सिन्हा जी, बसंत चौधरी जी, अंगद कुशवाहा जी, रामपुरकार सिन्हा जी और भी बहुत सारे नेता हैं। सभी का नाम लेने को काफी समय लगेगा और मंच पर जो विराजमान है, जिनकी भूमिका आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रही है, उसमें शामिल हैं महेंद्र वैठा जी, जो इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं, श्रीमती श्वेता सुमन जी हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, श्री संजीव राम जी हैं, लालू राम जी हैं, सीताराम दास जी हैं, श्री संतोष रावत जी, जितेंद्र पासवान जी, इंजीनियर रमेश पासवान जी, जितेंद्र राम जी, नरेश राम जी, अजय कुमार चौधरी जी, संतोष गौर जी, विद्युत पासवान जी, चंद्रिका पासवान जी, जितेंद्र राम जी, निर्भय पासवान जी, सुनील रजक जी, लक्ष्मी पासवान जी, रामान पासवान जी, नीतीश राम जी, श्रीमती आशा पासवान जी, अमलेश मोदी जी, राजेश राम जी, अशोक कुमार जी, रामबाबू राम जी, लाला कुमार जी, बिहारी पासवान जी, यादव लाल पासवान जी, मदन दास जी, से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब को याद करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको याद करता है। भाइयों और मित्रों, बाबा साहब को हम याद करते हैं तो हमें अंदर से ताकत मिलती है। बाबा साहब ने जिस मकसद से जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उन संघर्षों के बारे में जानकर आगे कैसे हम अधिक से अधिक संघर्ष कर सके, इस बात की प्रेरणा मिलती है। और हम सब लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं इसी मकसद से। और ऐसा अवसर पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक राम जी और बाकी सभी नेताओं ने, साथियों ने आज अवसर इस बात का उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं हृदय से इनका धन्यवाद भी करता हूं। पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बात की है, मैं भी उस संदर्भ में थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले एक और जवाबदेही मेरे ऊपर मंच के साथियों ने थमा दी है
बहुत सारे लोग अलग अलग जिला से आए हैं, जिसमें से कुछ लोग प्रमुख हैं। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल में शामिल होने की घोषणा है उनकी। वैसे कुछ लोगों का नाम मैं आपके समझ पढ़ देता हूँ। ऐसे औपचारिक रूप से जो सब लोगों को बुला करके यहाँ तो होता है माला पहनाना, उस रूप में होना चाहिए था, लेकिन वक्त का अभाव है तो मैं नाम पढ़ देता हूँ। यहाँ जो शामिल होना चाहते हैं उसमें औरंगाबाद के कई साथी गांव से आए हैं। नीरज कुमार राम जी, भरत कुमार राम जी, विकास कुमार पासवान जी, संजय कुमार रविदास जी, मोहम्मद रियाज हसन जी, विनोद पाल जी, फिर बीरागंज बड़ैनी गांव गया से आए हैं गीता कुमारी जी, अनिता कुमारी जी, बनमंती देवी जी, उषा देवी जी, शारदा देवी जी, राधा देवी जी, संगीता देवी जी, सुनीता देवी जी, गंगिया देवी जी, प्रतिमा देवी जी, कमली देवी जी, महेश्वरी देवी जी, कांति देवी जी, लीला देवी जी, रंजू देवी जी, रजिया देवी जी, लैलू देवी जी, संजू देवी जी, सुदर्शन दास जी, सुलेखा कुमारी जी, रंजीत दास जी, अंकेश कुमार जी, शिवचरण दास जी, राजेंद्र दास जी, लालचंद दास जी, बीरालाल दास जी, नंदलाल दास जी, संजय दास जी, राकेश कुमार जी, इतना चलिए यूं भी गया से है अलग अलग जगह से। रणधीर प्रसाद यादव जी, संजय कुमार यादव जी, दिलेश्वर यादव जी, बच्चू रविदास जी, नीतीश कुमार जी, कमल गिंज जी, सरजू यादव जी, उपेंद्र यादव जी, अनिल यादव जी, अखिलेश यादव जी, शंभू यादव जी, राजकुमार यादव जी, मनोज यादव जी, रंजीत यादव जी, कमलेश यादव जी। चलिए अब कुछ लोगों का नाम छूट गया हो तो बाद में आप लोग कर लीजिएगा। भाइयों और मित्रों, बाबा साहब ने कैसे समाज में समानता आए, जो शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं वे सभी समाज की मुख्य धारा में कैसे जुड़ पाए, इसके लिए कुछ मंत्र दिया था। और उस मंत्र को हम आज भी बाबा साहब से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो, उस मंत्र के बारे में हम बोलते ही हैं, हर लोग बोलता है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो। मतलब विकास के लिए, समानता की स्थापना के लिए जो पहली शर्त है वह शर्त है शिक्षित बनो, और दूसरी शर्त है संगठित हो, संघर्ष करो। संगठित भी होना है तो उसके लिए शिक्षित बनना जरूरी है, और शिक्षित होइएगा, संगठित होइएगा तभी संघर्ष कर पाइएगा। और जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक समाज में बराबरी की स्थिति में जो लोग पहले से कब्जा किए हैं वो लोग नहीं होने देंगे। यह बात बाबा साहब ने भी महसूस किया और इसीलिए संघर्ष की बात उन्होंने की थी। शिक्षा ग्रहण कर लेना काफी नहीं है, शिक्षा ग्रहण करना तो प्रारंभिक शर्त है ही, लेकिन उसके साथ साथ संगठित होना भी जरूरी है, और फिर संगठित होकर मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष की भी जरूरत है। तो इतना काम यदि मन से करें हम सब लोग मिलकर तो निश्चित रूप से मंजिल तक चीजें पहुंच जाएंगी। बाबा साहब
जितना दिन तक हमारे बीच रहे, उस समय की जो परिस्थिति उनके सामने थी, उन परिस्थितियों में उन्होंने बहुत कुछ किया समाज के लिए, इतना संघर्ष किया। शिक्षित तो थे ही, उस समय इक्का दुक्का लोग उस स्तर तक शिक्षित होते थे। तो उस विपरीत परिस्थिति में साथी चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे लोग, आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई के काम में भी कितनी कठिनाई उनको होती थी। वह दौर था जब छुआछूत का दौर था, जब एक क्लर्क के रूप में काम करते थे तो फाइल उनके सामने दूर से फेंक कर दिया जाता था। पानी पीने के लिए जो सार्वजनिक इंतजाम था उसको छू नहीं सकते थे, अलग से पानी का इंतजाम था। तो इस तरह की स्थिति थी और उस स्थिति में विदेश जाकर भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और फिर अपने लोगों को कैसे संगठित किया जाए इसके लिए निरंतर प्रयास किया और संघर्ष तो आजीवन किया। बचपन से लेकर जिंदा रहे तब तक संघर्ष ही संघर्ष किया। तो उस समय की परिस्थिति में उन्होंने बहुत कुछ किया। कई बार इस काम के लिए गांधी जी से उनका विवाद हो जाता था। समाज के लोग तो निश्चित रूप से अधिकांश लोग उस समय जो स्थिति थी उनको यह बात पसंद नहीं थी। जिन बातों को चाहते थे बाबा साहब समाज में लागू करना पसंद नहीं थी बहुत सारे लोगों को, तो उनसे भी उनको हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ती थी। लेकिन उन तमाम परिस्थिति के बाद, संघर्ष के बाद, जाते जाते आजादी के समय उन्होंने जो सबसे बड़ा काम हमारे लिए, बाद की पीढ़ी के लिए उन्होंने किया, जो करके गए, वही हिंदुस्तान का जो संविधान है, उस संविधान में जो कुछ भी उन्होंने लिख दिया, बाबा साहब का जो योगदान जब तक धरती रहेगी तब तक यह योगदान उनका याद रखा जाए। वह दस्तावेज हमारे हाथ में है, संविधान देकर गए बाबा साहब। जब संविधान बन रहा था उस वक्त भी संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को उसमें लिखने के लिए, लागू करने के लिए जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में भी बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उनके अंदर इस तरह की विद्वता थी कि बहस करके तर्क के आधार पर कोई उनसे जीत नहीं सकता था। तो उसके आधार पर जितनी उनकी क्षमता थी, जितनी उनकी विद्वता थी, उसका इस्तेमाल करके बहुत कुछ उस संविधान में लिखने में सफल हो गए बाबा साहब। जो आवश्यक था, जो शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं, उनके विकास के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के बाद कैसे उनको अधिकार मिल जाए, समानता का अधिकार मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो इस बात के लिए जो कुछ भी उसमें लिखना संभव था, बहुत मेहनत के बाद उसमें अधिकांश बातों को तो लिख पाए, कुछ बात चाह कर भी नहीं कर पाए। हिंदुस्तान का संविधान बन गया। संविधान बनने के बाद देश को आजादी मिली 1947 में, संविधान बना उसके बाद, और फिर 1952 में जाकर पहला चुनाव हुआ इस देश में। पहला चुनाव लोकसभा का, मतलब उस चुनाव के माध्यम से सरकार चुनी गई जनता के द्वारा। उसके पहले जनता के द्वारा सरकार नहीं चुनी गई थी। जब संविधान सभा जो चल रही थी, वही संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही थी। उस संविधान सभा में उन्होंने बहुत प्रयास किया और प्रयास के बाद बहुत सारी बातों को उसमें उन्होंने लिख दी, लेकिन बहुत सारी बातें जो चाहते थे नहीं कर पाए। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कर दिया कि संविधान में आवश्यकता पड़ने पर कैसे संशोधन किया जा सकता है, कैसे और बात उसमें जोड़ी जा सकती है, या फिर कोई बात जो बाद में चलकर लगे कि अनावश्यक है उसको कैसे हटाया जा सकता है। मतलब संविधान को संशोधन, संविधान को संशोधित करने का प्रावधान भी उसमें दिया गया। और उसके बाद से जब से संविधान बना है तब से सैकड़ों बार उसमें संशोधन, अमेंडमेंट हो चुका। तो इस तरह से संविधान दिया। उस वक्त जो संविधान दिया, जब 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसके पहले संसद के रूप में वही
संविधान सभा के लोग काम करते थे, उस वक्त भी कुछ अमेंडमेंट हुआ। कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब उस वक्त भी कुछ और उसमें संशोधन चाहते थे, और उस संशोधन में बहुत चर्चित संशोधन है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल बाबा साहब चाहते थे कि उसमें संशोधन करके हिंदू कोड बिल लाया जाए, उस तरह का कानून लाया जाए, लेकिन नहीं ला पाए। अब हिंदू कोड बिल सुनने से तो लगता है कि शायद कोई हिंदू धर्म की बात उस रूप में होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म के अंतर्गत जो महिलाएं थी, मतलब हिंदू समाज की जो महिलाएं थी, उन महिलाओं को कैसे बराबरी का हक परिवार में मिल जाए, इस बात के लिए पूरा का पूरा वह बिल था जो चाहते थे, हिंदू कोड बिल। क्योंकि इस्लाम धर्म मानने वाली जो महिलाएं थी, उनके यहाँ शादी विवाह का कानून अलग था, आज भी अलग है, उनका अपना रीति रिवाज है, उसके हिसाब से शादी विवाह, तलाक का नियम, तलाक के बाद या पति से किसी कारण से अलग हो जाने के बाद खर्च कहाँ से आवे, पति दे कि नहीं दे, परिवार के जो पुरुष हैं उनके बराबर उनको संपत्ति में अधिकार मिले कि न मिले, तो उनके लिए तो अलग से कानून है। लेकिन हिंदू धर्म की जो महिलाएं थी उस वक्त, उनके लिए जो व्यवस्था तब तक थी हिंदू कोड बिल आने के पहले, वह बहुत ही दर्दनाक व्यवस्था थी। और जो दर्दनाक व्यवस्था थी, कई लोग अंबेडकर की व्याख्या करने में भूल करते हैं या समझने में भूल हुई है अब तक, जिसके चलते अंबेडकर साहब को मान लिया जाता है कि सिर्फ दलित उद्धार की बात करते थे, सिर्फ अनुसूचित जाति की बात करते थे, सिर्फ अनुसूचित जाति की बात नहीं करते थे। अंबेडकर साहब समाज का तमाम वह तबका जो शोषित था, तमाम शोषितों के हित की बात करते थे, और वह भी इसलिए कि शोषण का अंत हो, ऐसा समाज बने जिसमें किसी का शोषण न हो, ऐसा समाज चाहते थे। और उस वक्त स्वाभाविक रूप से समाज का सबसे ज्यादा जो शोषित वर्ग था, उसी को बाद में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में चूंकि चिन्हित किया गया, तो सबसे ज्यादा जो शोषित था, स्वाभाविक रूप से उनके लिए संघर्ष किया ज्यादा था। लेकिन समाज में और लोग जो शोषित थे, उनके लिए भी उनका संघर्ष कहीं से कम नहीं था, बल्कि बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा था। और उसी क्रम में हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे बाबा साहब। जब तक नहीं आया था, तब तक जो हिंदू धर्म की महिलाएं थी, या महिलाओं की संख्या ज्यादा है, उसमें जो चाहते थे बाबा, किस तरह से महिलाओं को अपमानित होना पड़ता था अपने परिवार में। सिर्फ अनुसूचित जाति की महिलाएं नहीं अपमानित होती थी, उसमें हिंदू धर्म में आने वाली चाहे दलित परिवार की महिला हो, चाहे ब्राह्मण परिवार की महिला हो, चाहे किसी परिवार की महिला, किसी जात की महिला हो, सबके साथ परिवार में एक तरह से कहिए कि एक स्टेज आता था, जिस स्टेज में बिल्कुल नारकीय जीवन महिलाओं को जीना पड़ता था, सभी जात। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ दलितों की बात, अनुसूचित जाति की बात नहीं, ब्राह्मण परिवार की भी महिला, कोई ऊंची जात की भी महिला उतनी ही अपमानित होती थी जितना अपमान का शिकार दलित परिवार की महिलाओं को होना पड़ता था। और कई बार तो जो ऊंची जात की महिलाएं थी, उनको ज्यादा शिकार होना पड़ता था। जो दलित परिवार की महिलाएं थी, उनको तो कभी कभी स्वतंत्रता मिल भी जाती थी, लेकिन जो ऊंची जाति की महिलाएं थी, उनको तो घर में घूट घूट कर मरने के अलावा कोई उपाय नहीं होता। तो समाज में हिंदू जाति की कोई भी महिला, और ऐसा इसलिए था कि उस वक्त पुरुष के लिए तो छूट थी, एक नहीं अनेक 4-5 जितनी शादी करनी हो पुरुष तो कर लेता था, लेकिन महिला एक ही शादी कर सकती थी। कोई तलाक का प्रोविजन उस समय नहीं था, और एक बार अगर शादी कर ली, उसके बाद वह विधवा हो जाए या पति से किसी तरह से विवाद हो जाए,
तो भी वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। कितना बड़ा अन्याय था। पुरुष के लिए 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी सब मंजूर, कोई प्रतिबंध नहीं। अब महिला अगर बाल विवाह उस समय होता ही था, 15 साल, 18 साल, 12 साल की लड़की शादी होती थी, विधवा हो जाती थी, लेकिन बाद में जीवन भर उसको उसी घर में रहना था। कोई दूसरी शादी का प्रावधान नहीं था, कोई दूसरी शादी का प्रावधान नहीं था। और अगर पति से विवाद हो जाए, 4 पत्नी एक घर में हो, स्वाभाविक रूप से पत्नी बाकी पत्नी बाद में जो शादी करके बुलाते हैं वह थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में होती है। पहले की पत्नी तो आज भी अगर किसी की शादी एक से ज्यादा हो तो 2-3 पत्नी किसी घर में किस रूप में रहती होगी, उसी को महसूस करती होगी। पुरुष तो इस दर्द को कभी महसूस कर ही नहीं सकता, महिलाएं महसूस करती हैं। और उस स्थिति में अगर वह महिला चाहे कि हम तलाक ले ले, तो हिंदू धर्म में तलाक लेने का भी कोई नियम कायदा नहीं था। मर मर कर रहना हो वही रहिए, आप घर छोड़कर जाइएगा तो आज की तरह पुरुष आपको खाना खर्चा देगा, यह भी कोई नियम, जब तलाक का नियम ही नहीं था तो कहां से कोई प्रोविजन होता, नहीं था। इन तमाम समस्याओं को दूर करने की ओर बाबा साहब का ध्यान गया और उनको लगा कि समाज में जो शोषित लोग हैं, शोषित लोगों को हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं। जब तक महिलाओं को इन चीजों से, ऐसी प्रताड़ना से हम छुटकारा नहीं दिलाएंगे, तब तक शोषण का अंत नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया कानून मंत्री के रूप में, और उन्होंने कोशिश की कि संशोधन हो जाए संविधान में। महिलाओं को अगर विधवा हो जाती है, अगर उनके मन में हो कि दूसरी शादी करे, तो दूसरी शादी करने की छूट उनको मिल जाए, इस बात का प्रोविजन करना चाहते थे कि एक से ज्यादा शादी है या किसी कारण से पति से विवाद हो गया तो हम अगर तलाक लेना चाहें तो तलाक ले सकते हो, तो इस बात का प्रोविजन करना चाहते थे। अगर कोई महिला तलाक के बाद या किसी कारण से पुरुष पति से अलग होना चाहती है तो जाएगी कहाँ, वो कहीं रहेगी, तो उसके लिए खाना खर्चा का उसके लिए भी पति दे, उसको खर्च दे, तो इस बात का प्रोविजन करना चाहते थे। और इन तमाम तरह की व्यवस्था के लिए हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे। हिंदू कोड बिल जो लाए, बहुत प्रयास उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हुए। हिंदू कोड बिल कानून का रूप उस रूप में संशोधन संविधान में उस वक्त नहीं हो पाया, और जब नहीं हो पाया तमाम तरह के उनके प्रयासों के बाद तब उन्होंने इसी विषय पर अपना इस्तीफा कर दिया भारत सरकार में कानून मंत्री के पद से, और छोड़ दिए। उन्होंने इस्तीफा करते हुए इसी विषय पर इस्तीफा कर दिया और वहां से अलग हो गए। बाद में चलकर जो 1952 में फिर से चुनाव हुआ, दूसरी सरकार, पहली सरकार चुनी हुई सरकार बनी, उस सरकार ने उसी कोड बिल में से ले करके बारी से अलग अलग समय पर इस तरह का प्रावधान बनाया, और उस तरह का प्रावधान बना तब आज महिला भी घर में ठीक से रह पाती है। तब अगर कभी जरूरत हो तो तलाक भी ले सकती है, तब अगर जरूरत हो विधवा हो जाए तो दूसरी शादी भी कर सकती है, तब अगर जरूरत हो तो अपने पति से अलग रहने के लिए खाना खर्चा भी वह मांग सकती है। यह कानून अब बन गया है, यह बाबा साहब के प्रयासों के चलते सफल हुआ, वरना नहीं संभव। तो बाबा साहब इस रूप में चाहते थे। आज बेटी और बेटा की समानता की बात हम करते हैं। बेटी और बेटा की समानता की जड़ भी वहीं से उन्होंने ही शुरुआत की। उनका जो प्रयास था, उस प्रयास के पहले घर में अगर 2 बेटी है 2 बेटा है तो बेटी को पिताजी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। घर में विधवा कोई महिला हो गई तो संपत्ति पर कोई अधिकार उसका नहीं था। संपत्ति पर अधिकार महिलाओं को भी दिलाने का काम बाबा साहब के उसी प्रयास के कारण संभव हो पाया। इतना काम बाबा साहब ने
समाज में हिंदू धर्म में रहने वाली किसी जात की महिला हो उसके लिए उन्होंने किया। तो शोषण के खिलाफ आंदोलन करते थे। तो भाइयों और मित्रों, उनको बाबा साहब को किसी एक जात या किसी एक वर्ग के रूप में बांध कर देखने की जरूरत नहीं। बाबा साहब सबके लिए करते थे, सबके लिए करते थे। जानते थे कि जो शोषित लोग ज्यादा हैं उनके हक के लिए ज्यादा लड़ना पड़ेगा, तो शिक्षित होने की बात करते थे बाबा। आज भी जरूरत इस बात की, शिक्षित होने की बात करते थे। कई अभी उस तरह की स्थिति है जिसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। बाबा साहब जितना कर गए उससे भी ज्यादा अब करने की जरूरत है, और ज्यादा करने की जरूरत है। तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जरा मजबूती से संगठन को मजबूत कीजिए, संगठित रहिएगा, लोगों को संगठित कीजिएगा। तो इस संगठन के बल पर निश्चित रूप से हम लोग भी पूरा प्रयास करके, चाहे सरकार जिसकी भी हो, आगे आने वाले दिनों में हम लोग के हाथ में भी ताकत आएगी, तो हर तरह से समाज के सभी दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को बाबा साहब जिस रूप में अधिकार देना चाहते थे उस रूप में अधिकार दिलाने में हमारी पार्टी भी कामयाब है। भाइयों और मित्रों, आज का जो दिन है, आप जहां जाइएगा, अभी जिस टोला में, पटना में चले जाइए, हर टोला में बाबा साहब की तस्वीर लगाकर लोग फूल चढ़ा रहे हैं। हर टोला में लोग लगा रहे हैं। सरकारी टोला में भी हम देखते हैं, अभी हम आ रहे थे उधर से ही, तो सरकारी टोला में भी, वहां भी बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। तो थोड़ा दिमाग को साफ करके रखिएगा। होर्डिंग लगाकर फूल चढ़ाने से कोई बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो जाता। फूल चढ़ाने से बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो जाता। हम लोग तो चिल्लाते चिल्लाते यहाँ तक आ गए, शिक्षा में सुधार करो, शिक्षा में सुधार करो। हम कहते हैं ना, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो। कैसे शिक्षित बनो? अरे शिक्षित गरीब घर का आदमी कहाँ शिक्षित बनेगा? जो सरकारी स्कूल की स्थिति है, क्या स्थिति? जो पैसे वाले लोग हैं प्राइवेट में, और जो गरीब लोग, खास करके दलित लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उन्हीं सरकारी स्कूल में, जिस सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, हम भाषण क्या करेंगे? आप लोग रोज गांव में देखते हैं, रोज गांव में देखते हैं। और उसमें सुधार के लिए हम तो 17-18 में भारत सरकार में मंत्री थे, उस समय हमने कुछ कहा था। अब जाकर बिहार सरकार ने कुछ परिवर्तन हमारी मांग के अनुकूल किया है। 2006 में नीतीश कुमार जब 5 में मुख्यमंत्री बने, तो 1 साल के बाद ही सरकारी स्कूल में शिक्षकों की बहाली का जो नियम उन्होंने बना दिया, सरकार बनने के बाद कहा कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, डिग्री लाओ और मास्टर बन जाओ। तो डिग्री लाओ और मास्टर बन जाओ की नीति नीतीश जी आपने अगर बना दी 2006 में, तो अभी आकर उस नीति में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि अब आपको भी लग गया कि इतना दिन तक जो हम चलाए, 17-18 साल तक हमारी पॉलिसी गलत थी, हमारा डिसीजन गलत था, खुद ही उन्होंने मान लिया है, तभी तो परिवर्तन किया है। तो 18 साल में आपको लगा, 18 साल में आपको लगा कि उस विधि से मास्टर साहब की जो बहाली हो रही है वह ठीक नहीं है। वो 18 साल आपको समझने में लग गया। अरे हम तो 17-18 में कह रहे थे, हम जो 25 सूत्री डिमांड रख रहे थे शिक्षा में सुधार के लिए, उसमें पहला डिमांड यही था कि जो टीचर लोग बहाल हो रहे हैं उनकी बहाली की प्रक्रिया बदलिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या इसी तरह का कोई और कमीशन बनाकर शिक्षकों को बहाल कीजिए। जिस तरह से शिक्षकों को आप बहाल कर रहे हैं उससे शिक्षा व्यवस्था और बर्बाद हो रही है। हमने पहली मांग में रखा था, तो इतना दिन में नीतीश जी को समझ में नहीं आया। अब जाकर अभी 5 दिन पहले उसी मांग को नीतीश कुमार जी ने मानने का काम किया। तो इतना दिन में जो गरीब घर के बच्चा का जीवन बर्बाद हो गया, ये कैसे संभलेगा? कभी संभलेगा क्या? इतना दिन में जो बच्चों का बर्बाद हो गया पढ़ाई नहीं होने के कारण, अब दुनिया की कोई ताकत उसके जीवन को फिर से संभाल लेगा? नहीं हो पाए। तो बर्बाद शिक्षा व्यवस्था चौपट, किसका सबसे ज्यादा नुकसान? सबसे ज्यादा नुकसान जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब लोगों का नुकसान। और उस नुकसान के लिए कौन जिम्मेवार? जिनको 18 साल के बाद समझ में आया कि यह निर्णय गलत था।
तो 18 साल जब नीतीश जी आपकी विदाई होने वाली है, तब आपको यह बात समझ में आई कि बच्चों का भविष्य बर्बाद है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अब यह प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है। बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करके हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने की बात। और देखिए, वह भी कोई मामला नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है। चुनाव आ रहा है तो कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हो जाए कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसी गलतफहमी में वोटवा दे दे, बस मकसद इतना है। अब मीडिया के बंधु भी गजब करते हैं मीडिया के बंधु। अब दिल्ली में जाकर नीतीश कुमार जी किससे मिले? अरे दिल्ली में जाकर उसी से मिले जिससे बिहार में मिलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, तीनों मिलकर बाकी और जगह गए, वहां से कुछ नहीं गए। और बाकी दूसरी पार्टी के यहाँ कोई रिस्पॉन्स आया क्या? उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। तो कांग्रेस पार्टी आरजेडी तो बिहार में साथ है ही है। तो इसी अब बिहार में जो मीटिंग करते थे नीतीश जी पहले जिस गठबंधन में होते थे, तो उस पार्टी के बड़े बड़े नेता नीतीश जी से मिलने एक अन्य मार्ग में आते थे और तब गठबंधन की मीटिंग होती थी। और नीतीश जी आपको कांग्रेस पार्टी से मिलने के लिए अब दिल्ली में जाना पड़ता है और वहां बिहार महागठबंधन की मीटिंग करते हैं और कहते हैं देश में विपक्षी एकता। ये कौन एकता है भाई? ये कौन एकता है? ये तो जो पटना में मीटिंग करते थे वही मीटिंग आप दिल्ली में कर रहे हैं। पटना में आपके यहाँ लोग आकर के मिलते थे, दूसरी पार्टी, गठबंधन की दूसरी पार्टी के नेता लोग, अब आपको जाना पड़ रहा है दिल्ली और उसी को ऐसा परोसते हैं कि बड़ा भारी विपक्षी एकता। कोई विपक्षी एकता में आपके साथ आने वाला नहीं है। जो आपके साथ है कांग्रेस, तो यहाँ आई ही साथ में, बिहार में, देश भर में कांग्रेस को साथ कर ले। तो बिहार में कांग्रेस है ही है। राष्ट्रीय जनता दल तो अब राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में तो नीतीश जी अब चल ही रहे हैं। तो इसी तरह की एक छोटी मीटिंग जाके वहां कर लिए, मीडिया के सामने दो बात कह दी, उसी को अब आए हैं जो फूल माला पूरा जेडीयू का कार्यकर्ता इस रूप में। तो भाई और मित्रों, किस रूप में शिक्षा को बर्बाद कर दिया, किस रूप में स्वास्थ्य सेवा। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा विषय है। अस्पताल और स्कूल, अस्पताल ठीक हो, स्कूल ठीक हो तो बाकी चीज बाद में भी देख लिया है। अस्पताल की क्या स्थिति है? गरीब घर का आदमी कोई बीमार पड़ता है तो मरने के अलावा कोई उपाय नहीं। इलाज है कहीं सरकारी अस्पताल में? कहीं इलाज नहीं। और इतने दिन 18 साल में आप जिला अस्पताल को सुधारने की बात तो छोड़ दीजिए, जिला अस्पताल में सुधारना हो तो 38 जिला में 38 अस्पताल सुधारना पड़ेगा। पटना का एक पीएमसीएच जो राज्य भर के गरीब लोग बीमार पड़ते हैं तो उस अस्पताल में जाते हैं, तो एक पीएमसीएच को 18 साल में एक अस्पताल राजधानी का तो सुधार ही नहीं पाया। बिहार में क्या अस्पताल सुधरे? तो अस्पताल की वही दुर्दशा। गरीब लोगों का इलाज कहाँ होगा? गरीब लोगों का इलाज तो उसी सरकारी अस्पताल में, गरीब घर का बच्चा तो उसी सरकारी स्कूल में। तो अस्पताल को चौपट करके, स्कूल विद्यालय को चौपट करके, और फिर कोई कहे कि विकास, सड़क बनाने से विकास का मतलब बहुत नहीं है। सड़क बनाना भी एक काम है, लेकिन जब तक शिक्षा में सुधार नहीं, जब तक स्वास्थ्य में सुधार नहीं, तब तक गरीबों का भला तो नहीं होगा। तो इन पिछले दिनों में क्या किया आप सब लोगों के सामने। तो भाई और मित्रों, जरा आंख खोल करके देखने की जरूरत। बहुत काम अभी करना है, बहुत काम करना है। ऐसे मंचों से प्रायः हम न्यायपालिका में भी जजों की बहाली की बात करते हैं। समय ज्यादा हो गया है, लेकिन आज बात नहीं करेंगे। हमारी पार्टी का शिविर भी होना है राजगीर में 3 दिनों का। पार्टी के साथी लोग उसमें आएंगे बिहार में, तो वहां बैठ करके किन किन विषयों पर, क्योंकि पार्टी हमारी अभी तुरंत बनी है, तो किन किन विषयों पर हमारा अभियान चलेगा, उन तमाम विषयों पर वहां चर्चा करेंगे। और चर्चा करके फिर आपके बीच गांव में भी आएंगे। अलग अलग हमारी पार्टी के जो साथी है सब लोग जाएंगे, हम भी आएंगे कहीं कहीं, तो आएंगे, फिर आपसे बात होगी। बिहार भर से आप सब लोग इतनी अच्छी संख्या में आए। मैं कहना चाहता हूँ अशोक राम जी से, अशोक राम जी
आपका कुनबा या विद्यापति भवन के बराबर नहीं है, आपका कुनबा बड़ा है। अब देखिए बाहर भी कुछ लोग खड़े हैं, अब इस धूप में बाहर कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ा, अंदर जगह नहीं है तो कुनबा अब इसमें समाने लायक कुनबा नहीं है, कुनबा बड़ा है। तो आगे कोई कार्यक्रम कीजिए तो जरा लोग की सुविधा का ख्याल रखिए। अब बुला लेते हैं इतने आदमी को, जगह इतनी छोटी, अब बुला लेते हैं, उसमें कोई गिनती करके तो बुलाया नहीं जाता है, लोग आ ही जाएंगे। तो आ जाएंगे तो लोग आ गए हैं, तो कुछ लोग बाहर भी हैं, उनको भी कष्ट हुआ होगा, कुछ लोग खड़े हैं उनको कष्ट हुआ होगा। तो खैर आगे से इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत ही सफल कार्यक्रम है। इसके लिए मैं आपको और आपके तमाम साथी लोग जिन लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और अलग अलग जिला से बहुत सारे लोग यहाँ जिनको मैं देख रहा हूँ चेहरा से कि सब लोग अपने अपने जिला से भी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ से लोग आए हैं, तो सब लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग बिहार भर से आए, आप सभी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। और फिर से एक बार बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन फिर से एक बार अर्पित करते हुए इस आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो मुद्दा है उन मुद्दों पर कौन ईमानदारी के साथ लड़ने का काम कर रहा है, इसको जरूर ध्यान में रखते हुए गांव में जाकर लोगों को जोड़ने का काम कीजिएगा। कुछ लोग तस्वीर रखकर सिर्फ फूल चढ़ा दे, उससे बात नहीं बनेगी, चित्र नहीं चरित्र की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। यही आपसे आग्रह है कि आप सब लोग उसी रूप में आइए, जुड़िए और आगे चलिए। हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।